हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा पहला टॉपिक है रीहैब प्रोजेक्ट के बारे में। रीहैब प्रोजेक्ट जो है इसे अभी रिसेंटली केवीआईसी के चेयरमैन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नैनीताल के अंदर। नैनीताल जो उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, रीहैब प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ह्यूमंस और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसको रिड्यूस किया जा सके, इसको एलिमिनेट किया जा सके, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो इसका जो मेन पर्पस है कि यहाँ पे रिड्यूस करना है ह्यूमन और जो एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग द हनी या बी बॉक्सेज। जो ये हमारे मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो रीहैब प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव है ये केवीआईसी के अंडर में एक इनिशिएटिव है। केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर में ये एक इनिशिएटिव है। इसको बेसिकली उन 7 स्टेट्स के अंदर में रन किया गया है इस प्रोजेक्ट को, जहाँ पे जो एलिफेंट की जो संख्या है वो काफ़ी सही है। जैसे आप देखिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आसाम है, उड़ीसा है, ये वो स्टेट हैं हमारे स्पेशल ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स। कुछ वेस्ट बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, इन सभी स्टेट्स के अंदर एलिफेंट की पॉपुलेशन काफ़ी सही है। और हमारे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो एलिफेंट की जो संख्या है वो काफ़ी सही है। तो इस वजह से प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो हनी बॉक्सेज हैं, जो बी बॉक्सेज हैं, उनको इंस्टॉल किया जाएगा अराउंड द डेट एनी ह्यूमन सेटलमेंट। और जो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे एलिफेंट का मूवमेंट के लिए वल्नरेबल है, वहाँ पे एलिफेंट मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इन बी बॉक्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बी बॉक्सेज को वहाँ रखने की वजह से जो वाइल्ड एलिफेंट हैं वो अपना जो उनका जो मूवमेंट का जो रास्ता है उसे वो चेंज कर सकते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पे हनी ये बी बॉक्स को यूज़ किया गया है इस रीहैब प्रोजेक्ट के अंदर में। और इसके थ्रू एक तो हनी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और सेकंड हमको देखने को मिलेगा कि जो अटैक होता है जिससे फार्मर्स की जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय होते हैं, कभी कभी एलिफेंट की जो डेथ भी हो जाती है इस अटैक के अंदर में, क्योंकि काफ़ी सारे जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पे अटैक करते हैं एलिफेंट के ऊपर भी। तो ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नेशनल हनी मिशन की, तो एक अलग से मिशन है जिसका रीहैब प्रोजेक्ट उसी का ही एक सब मिशन है, केवीआईसी का नेशनल हनी मिशन। हनी मिशन का मेन काम है कि यहाँ पे हनी का जो प्रोडक्शन है, बी कीपिंग की जो इनकम है उसको एस्पायर करे, उसके लिए यहाँ पे फार्मर्स को कि हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो। तो आप देखिए कि रीहैब प्रोजेक्ट में इस तरीके से इन बॉक्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उनके रास्ते में। वाइल्ड एलिफेंट का कोई भी माइग्रेशन करने का, या अगर हम बात करें कि ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ जाने का कोई भी रास्ता है, वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि नेक्स्ट वहाँ पे माइग्रेट ना करें और ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द हरीके वेटलैंड के बारे में है। हरीके वेटलैंड रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से है कि अभी जो विंटर का हमारा सीज़न शुरू हुआ है, तो विंटर के समय में हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आना स्टार्ट होते हैं। तो हरीके वेटलैंड के अंदर भी माइग्रेटरी बर्ड्स देखे गए हैं। अगर हम बात करें हरीके वेटलैंड की, हरीके वेटलैंड तरन तारन, फिरोजपुर, कपूरथला जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, वहाँ पे ये फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा वेटलैंड है, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड साइट मानी जाती है इसको। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ रेयर स्पीसीज़ हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज़, उनके लिए ये एक विंटर के होम के रूप में काम करता है। हरीके वेटलैंड, जिसको हरीके पाटन भी बोला जाता है, हरीके जो लेक है, डीपर पार्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है और नॉर्दर्न इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है। सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर ये सिचुएटेड है, जो 1953 के थ्रू इसको वेटलैंड माना गया है। और यहाँ पे बेसिकली ये कन्फ्लुएंस है ब्यास और सतलुज नदी का हरीके विलेज के पास में।
रामसर साइट के अंदर में आता है। इंडिया के अंदर प्रेजेंटली रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 75 है। आपको पता होना चाहिए कि पहले रामसर साइट्स काफ़ी कम थी हमारे यहाँ, अब उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है। हरी के वेटलैंड के अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जिसमें किशोरपुर मियानी वेटलैंड है, नांगल वेटलैंड है, रोपड़ वेटलैंड है, और कांजली वेटलैंड है, ब्यास रिवर वेटलैंड, जो पंजाब के अंदर ये काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं विंटर के समय में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है जयपुर ग्राउंड गेको के बारे में। जयपुर ग्राउंड गेको बेसिकली एक यहाँ पे एक रेप्टाइल के रूप में रहता है, और ये हमारे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं या ईस्टर्न घाट्स के जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। तो इंडिया ने इसको प्रपोज किया है अपेंडिक्स 2 के अंदर में गेको को, जयपुर ग्राउंड गेको। बेसिकली अपेंडिक्स 2 में इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है कि अपेंडिक्स 2 के अंदर इसको साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा जाए। तो साइट्स की अभी मीटिंग चल रही है पनामा के अंदर में, COP19 जो पनामा सिटी है वहाँ पे। तो मेंबर्स के द्वारा प्रपोज किया गया है और उसको अडोप्ट कर लिया गया है साइट्स के अपेंडिक्स 2 में। अपेंडिक्स 2 की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड होते हैं ये नेसेसरी नहीं है कि वो थ्रेटन्ड विद द एक्सटिंक्शन, उनको यहाँ इस तरीके का जो स्टेटस है वो होना चाहिए जब भी उनको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा जाएगा। बट ऐसी स्पीसीज उनका जो ट्रेड है जिसके थ्रू अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन हो सकता है, यहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस को थ्रेट क्रिएट हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जयपुर ग्राउंड गेको का, तो IUCN इसका जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। एक रेप्टाइल है, एंडेमिक है इंडिया में, एक रेप्टाइल है और एंडेमिक है इंडिया के अंदर में। स्पेशली ये पाया जाता है ईस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, जिसमें उड़ीसा है, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश है, उस एरिया के अंदर में ये पाया जाता है। 4 लोकेशन है इसकी स्पेशल कुछ। और अगर हम बात करें इसका जोग्राफिकली जो एरिया है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एक फ्रेगमेंटेड एरिया है, वहीं पे ये जो जयपुर ग्राउंड गेको है वो पाया जाता है। स्पीसीज रिसाइड बिलो द रॉक बोल्डर्स इन द हाई फॉरेस्ट हिल्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ द 1100 से 1400 मीटर तक की हाइट पे ये मिलता है। हैबिटाट लॉस की वजह से, डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट फायर, टूरिज्म और माइनिंग एक्टिविटी की वजह से ये जो स्पीसीज है कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। काफ़ी सारे ये जो थ्रेट हैं इस स्पीसीज के लिए, तो यहाँ इंडिया के द्वारा इसको अपेंडिक्स 2 के अंदर प्रपोज किया गया है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को अभी एक अवार्ड है वो दिया गया है वाइल्ड, अगर हम अवार्ड की बात करें, वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड है। तो ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम के बिहाफ पे इंडियन साइंटिस्ट ने ये अवार्ड है वो रिसीव किया है। अगर हम बात करें ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की, तो स्टूडेंट्स ये 12 जो कंट्री हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल अलाइंस है 12 कंट्रीज़ का, और ये अलाइंस बेसिकली यहाँ स्नो लियोपार्ड के प्रोटेक्शन के लिए है। स्नो लियोपार्ड आपको पता है कि एक तो बेसिकली ये वर्ड से ही शो हो रहा है कि स्नो लियोपार्ड, जहाँ पे स्नो है वहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे स्नो है या हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं जहाँ पे लियोपार्ड पाया जाता है स्नो के अंदर में, तो ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस बना स्नो लियोपार्ड के प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया के अंदर भी पाया जाता है। 12 कंट्री ऐसे हैं जो यहाँ पे अलायंस को बनाए हैं। होम रेंज कंट्री बोला जाता है जिनको स्नो लियोपार्ड का, अफगानिस्तान, भूटान, अगर हम बात करें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये वो 12 कंट्री हैं जो यहाँ पे स्नो लियोपार्ड का रेंज कंट्री हैं। ग्लोबल स्नो लियोपार्ड का अगर हम बात करें, इसके सेक्रेटरीट की बात करें, तो सेक्रेटरीट इसका बिश्केक के अंदर लोकेटेड है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी हैं किर्गिस्तान की, उनके द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो ये क्रिएट किया गया है इस अलायंस को, तो ये 2013 के अंदर क्रिएट किया गया था। उस समय में एक बिश्केक डिक्लेरेशन आया। बिश्केक डिक्लेरेशन के थ्रू ये जो स्नो लियोपार्ड स्पीसीज है उसके कंजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए ये यहाँ पे
ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसे यहाँ पे क्रिएट किया गया था 2013 के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू इसको आया। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो स्नो लियोपार्ड है, जो नॉर्दर्न जो हिमालयन रेंज कंट्रीज स्टेट्स हैं उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है। अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। ग्लोबल स्नो लियोपार्ड का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा जो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी स्टेट्स के अंदर ये पाया जाता है जो स्नो लियोपार्ड है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसको अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड है, जिसको इंडियन साइंटिस्ट ने रिसीव किया है, उसके बारे में देखा। हमने जयपुर ग्राउंड ग्रेको के बारे में देखा। ये एक रेप्टाइल है, एंडेमिक है इंडिया के अंदर में, और एक छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे पाया जाता है। हरीके वेटलैंड पंजाब के अंदर लोकेटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमने रीहैब प्रोजेक्ट के बारे में देखा, जिसका मेन पर्पज़ है यहाँ ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए यहाँ पे बी बॉक्सेज को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए हमारे साथ। इस तरीके के डेली करंट अफेयर्स के थ्रू हम आपसे रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।